1717 दरोगा बहाली का बात है, क्यों नहीं सरकार उस पर जांच करवाई? उसमें पकड़े गए, पेपर लीक की बात सामने आई, कई ऑनलाइन सेंटर के मालिक पकड़े गए, कौन सी धारा लगाई जाती है? तो ऐसे लोगों को जॉब में रहने का क्या अधिकार है? जब सारा सबूत मिल गया तब आर्थिक अपराध इकाई को जांच दिया जाता है, जबकि सबको पता है। जो आईओ थे उनको इतना पता नहीं था कि किस केस में कितना जो लगाए, कौन सी धारा लगाई जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली परीक्षा में लाए गए पारदर्शिता के लिए छात्र नेता दिलीप कुमार ने बिहार सरकार और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद का किया धन्यवाद। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष रखी कुछ मांगे। तो देखिए हमारे इस रिपोर्ट में कि छात्र नेता ने आगे क्या कुछ कहा है। 1717 दरोगा बहाली का बात है, क्यों नहीं सरकार उस पर जांच करवाई? बीएसएफसी फूड कॉर्पोरेशन का एग्जाम हुआ, मार्च में शायद एग्जाम हुआ है, उसमें पकड़े गए, पेपर लीक की बात सामने आई, कई ऑनलाइन सेंटर के मालिक पकड़े गए। खगौल थाना क्या किया, कितना पैसा मिला खगौल थाना के जो जांच करने वाले थे, आईओ थे, क्या हुआ? क्या फ्री में उन्होंने गलत धारा लगाया? क्या उस जो आईओ थे उनको इतना पता नहीं था कि किस केस में कितना जो लगाए, कौन सी धारा लगाई जाती है? कौन सी धारा लगाई जाती है? तो ऐसे लोगों को जॉब में रहने का क्या अधिकार है? गलत धारा जानबूझकर लगाई गई होगी ना, ताकि आसानी से उसको बेल मिल जाए। आसानी से बेल मिल गया, बाहर हो गया, सबूत मिटा दिया गया, मोबाइल तक जब्त नहीं किया गया। जब सारा सबूत मिट गया तब आर्थिक अपराध इकाई को जांच दिया जाता है, जबकि सबको पता है कि जब इस तरह के मामले आते हैं, पेपर लीक के मामले या कोई भी जो साइबर क्राइम से जुड़ा होता है, तो सबसे पहले आर्थिक अपराध इकाई को जांच दी जाती है। उसी के लिए साइबर सेल बना है। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई को नहीं दिया गया जांच। जब सारा सबूत मिट गया तब किसको बचाया जा रहा है? कौन है वो ऑनलाइन सेंटर का मालिक? इतना पावरफुल है कि उसको बचाने के लिए इतने हद तक गिर गए बिहार सरकार के अधिकारी, बिहार सरकार के दरोगा इतने गिर गए कि कानून तक को उल्लंघन करे, कौन सी धारा लगाना नहीं पता है। क्यों नहीं सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है? हमारे एस भट्टी साहब से आग्रह कर रहे हैं, जो डीजीपी है बिहार के, कि ऐसे अधिकारियों पे, ऐसे दरोगा पे, इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, डीएसपी हो, सब पे कार्रवाई कीजिए। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? जनता सब देख रही है। तो हम सरकार से मांग कर रहे हैं ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो। और सिपाही बहाली, दरोगा बहाली कब से हो रहा, क्या रहा? 2500 से अधिक सीटों पे बहाली निकाली जाए दरोगा के लिए, और दरोगा, सिपाही, बीएसएससी सब बहाली में पारदर्शिता लाई जाए। पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं। जो व्यवस्था बीपीएससी ने लागू किया वही व्यवस्था सिपाही बहाली में लागू हो, दरोगा बहाली में हो, बीएसएससी सब में हो। और 1778 अभ्यर्थी बीएसएससी 2014 में वैकेंसी आई थी, कई बार मार खाए, जेल गए, तब वो बहाली पूरा, उसमें भी 1778 अभ्यर्थी को मेरिट से बहाल कर दिया गया, जबकि 1757 सीट खाली है। क्यों नहीं सरकार उस पर एक्शन ले रही है? ये एक्शन लिया जाना चाहिए। अभी एसटीईटी 2023 का फॉर्म आया, हम सरकार को धन्यवाद देते हैं, हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं, इतनी अच्छी अपने व्यवस्था की परीक्षा करवाया। अतुल प्रसाद सर को भी और नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, तेजस्वी यादव जी को भी धन्यवाद देते हैं, हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहे हैं। 1,70,000 सीटों पर आपने वैकेंसी निकाली। ये पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बहाली है, और सबसे अच्छी परीक्षा भी आयोजित हुई अभी तक। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं बिहार सरकार, हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि अभी एसटीईटी 2023 का फॉर्म आया, एसटीईटी 2023 का फॉर्म आया, उसमें अपीयरिंग में मौका क्यों नहीं दिया गया है? किसी का बीएड कंप्लीट हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, मार्कशीट भी आ चुका है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकालने में समय लग रहा है, तो क्यों नहीं अपीयरिंग में मौका दिया जाए? सीटेट साल में 2 बार आता है, उसमें जो बीएड में एडमिशन ले लिए वो भी फॉर्म भर सकते हैं, जबकि सीटेट साल में 2 बार आता है। यही शिक्षक बहाली जो अभी एग्जाम समाप्त हुआ, उसमें अपीयरिंग में, सीटेट अपीयरिंग, बीएड डीएलएड अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दिया गया। जहां नौकरी देनी है वहां आपने अपीयरिंग में मौका दिया। ये अलग, ये बात सही है कि हमने ही आवाज उठाई, आपने हमारी बात माना, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन ये 11-12 के 2011 के बाद आई है एसटीईटी, यानी कि 12 साल के बाद, साइंस के लिए 2019 के बाद, तो क्यों नहीं आप उसमें अपीयरिंग में मौका दीजिएगा? इसके बाद कब आएगा एसटीईटी किसी को पता नहीं है। आप कह रहे हैं कि दिसंबर जनवरी में फिर हम 1.5 लाख वैकेंसी निकालेंगे शिक्षकों की, फिर उस समय अभ्यर्थी कहां से आप लाइएगा? अभ्यर्थी की कमी होगी। अभी आप मौका ही नहीं दे रहे हैं एसटीईटी में, तो फिर वहां पे अभ्यर्थी कहां से आएंगे? बिहार से बाहर के लोग एसटीईटी का फॉर्म भर रहे हैं क्योंकि वहां यूनिवर्सिटी का सेशन सही है, वहां डिग्री सर्टिफिकेट सही तुरंत मिल जा रहा है। लेकिन बिहार के यूनिवर्सिटी में, मगध यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में 5-5 हज़ार रुपया मांगा जा रहा है, कहां से अभ्यर्थी लाएंगे? तो अभ्यर्थियों को मौका दीजिए। एसटीईटी 2023 में फॉर्म भरने का डेट 15-20 दिन बढ़ाइए, फिर से बढ़ाइए, और उसके बाद अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका दीजिए एसटीईटी 2023 में। नहीं दीजिएगा तो फिर आगे जो शिक्षक बहाली निकलेगी उसमें सीट खाली रह जाएगा। अभी 1 to 5 जो बीएड वाले हैं, जो 1 to 5 के लिए फॉर्म भरे थे और एग्जाम दिए, उनके लिए भी आप प्रयास कीजिए कि इस बहाली में कम से कम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का असर न हो। सुप्रीम कोर्ट भेजिए, प्रयास कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सबको मान्य है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध नहीं कर रहे हैं। पहले भी ये व्यवस्था थी ना
कि 1 to 5 में बीएड वाले नहीं भर सकते हैं, लेकिन कुछ शिक्षा माफियाओं ने, बीएड कॉलेज वालों ने एक साजिश के तहत ये करवा लिया। अब किस लिए करवाया होगा सबको पता था कि बीएड कॉलेज वाले को फायदा मिले, तो ब्रिज कोर्स का शर्त रख के करवा लिया कि 1 to 5 में भर सकते हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जब हटा दिया तो अभ्यर्थी पिस रहे हैं इसमें, शिक्षा माफियाओं को कुछ नहीं हुआ। बीएड कॉलेज किसका है? 90% बीएड कॉलेज देखिएगा तो बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, बड़े बड़े बिजनेसमैन, अधिकारी का है। तो उन लोगों ने करवा लिया दबाव देकर केंद्र सरकार पे, और उसके बाद अभी भुगत रहे हैं अभ्यर्थी। तो बिहार सरकार से भी हम आग्रह करें कि अपने कानून विशेषज्ञ को भेजिए, और जो सुप्रीम कोर्ट इस बहाली के लिए आदेश देंगे वो सबको मान्य होगा, तो कम से कम प्रयास कीजिए, और केंद्र सरकार को भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और एक और बात, तो आपने देखा कि बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली परीक्षा में लाए गए पारदर्शिता को लेकर छात्र नेता दिलीप कुमार ने बिहार सरकार और बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों के समक्ष ये मांग रखी है कि बिहार में होने वाली सबसे बड़ी एग्जाम यानी कि सिपाही भर्ती एग्जाम को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार तथा बिहार सरकार के समक्ष ये मांग रखी है कि अभ्यर्थियों के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए ताकि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी समय से पहुंच सके। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।